हेलो दोस्तों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। अपन ने यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको किडनी के बारे में बताया। मैंने आपको किडनी की जो यूनिट होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट मतलब नेफ्रॉन के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने बताया कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब अपना चैप्टर लेके आया हूं, नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, यूरेटर। मतलब मैंने बताया था आपको कि आपकी किडनी में क्या होता था, आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता था। मतलब आपके किडनी के पास में आपका ब्लड आता था एफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा, आपके रीनल आर्टरीज के द्वारा। उसके बाद में आपकी किडनी का काम था उसका फिल्ट्रेशन करने का और आपके यूरिन का फॉर्मेशन करने का। और आपके यूरिन के फॉर्मेशन होने के बाद में आपके दो पाथवे के द्वारा मतलब दो नलिकाओं के द्वारा, दो आपके ट्यूब्स के द्वारा, जिसे नाम दिया था यूरेटर, उनके द्वारा आपका यूरिन किडनी से होता हुआ आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता था। और यूरिनरी ब्लैडर का काम था कि आपके यूरिन को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिजर्वर की तरह काम करता था। मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिजर्व करके रखता था आपके यूरिन को, आपका यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद में जब भी अर्ज पीरियड होता था, मतलब जब भी फीलिंग होती थी, तब क्या करते थे आप, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता था, पूरा फुल हो जाता था, उसके बाद में आप यूरेथ्रा के द्वारा इसको एक्सक्रीट आउट कर देते आपके बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका पूरा था क्या, यूरिनरी सिस्टम। मैंने ये बताया कि आपके यूरेटर की अगर मैं बात करता हूं, मतलब इन दो नलिकाओं की बात करता हूं, इसका काम क्या था। सबसे पहले इसका काम होता है आपके किडनी से यूरिन को रिसीव करना और आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में यूरिन को लेकर जाने का, ट्रांसपोर्ट करवाने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करता हूं। यूरेटर्स आर ट्यूब्स। मतलब यूरेटर क्या होती है, दो नलिकाएं होती हैं, दो ट्यूब होती हैं। क्वांटिटी में कितनी होती है, दो। यूरेटर्स आर ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आपके जो यूरेटर्स होते हैं वो क्या होती हैं, दो नलिकाएं होती हैं, जिनका काम क्या होता है, जिसका काम होता है दोस्तों आपके यूरिन को कैरी करना, कहां से कहां तक, मतलब यूरिन को ले जाने का काम होता है आपके किडनी से लेकर आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में। और मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर के पास में जाकर आपका यूरिन टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा और जब आपको अर्ज पीरियड स्टार्ट होगा, मतलब जब भी आपको यूरिन को पास आउट करना है, तो आप यूरेथ्रा के थ्रू अपने यूरिन को क्या करोगे, पास आउट कर दोगे आपके बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर। अगली लाइन सुनना कि आपके अगर मैं यूरेटर्स की लेंथ की बात करता हूं, मतलब इस यूरेटर की अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, लंबाई की बात करता हूं, तो 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसकी लंबाई होती थी। 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इसकी लंबाई होती है आपके यूरेटर की। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करता हूं, अगर मैं आपके यूरेटर के डायमीटर की बात करता हूं, तो इसका डायमीटर कितना होता था दोस्तों, इसका डायमीटर होता था आपका 3 mm। आगे बात करता हूं कि यूरेटर आर कंटिन्यू विद द रीनल पेल्विस। मतलब सीधी सी बात, मैंने बताया आपको कि आपके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था कि हाइलम वाले स्ट्रक्चर से पहले आपका रीनल पेल्विस हुआ करता था। और रीनल पेल्विस का काम क्या था, रीनल पेल्विस का काम था आपके यूरेटर से अटैचमेंट का और आपके यूरेटर के द्वारा आपके यूरिन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम था। किसके पास में, आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में। ये काम किसका था, ये काम था आपके यूरेटर का। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं कि आपके लेयरिंग की बात करता हूं, लेयरिंग का मतलब क्या था कि आपके यूरेटर्स की लेयरिंग, मतलब आपके यूरेटर की वॉल की बात करूंगा, दीवारों की बात करूंगा। मतलब आपकी जो यूरेटर होती है, मतलब ये वाली आपकी जो दो ट्यूब होती हैं, उनकी अगर नलिकाओं की बात करता हूं, उनकी दीवारों की बात करता हूं, तो यहां पर आपकी 3 लेयर पाई जाती है आपके यूरेटर्स के अंदर। मतलब आपकी जो नलिकाएं हैं उनकी 3 दीवारें, 3 लेयर पाई जाती है, 3 कोटिंग पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी आउटर फाइब्रस लेयर। मतलब जो बाहर की लेयर है, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसे मैंने नाम दिया आउटर लेयर, मतलब आउटर फाइब्रस लेयर। दूसरी अगर मैं बात करता हूं मिडल लेयर की, अगर मैं बात करता हूं तो मिडल लेयर क्या नाम है आपका, मिडल लेयर का नाम था आपका मिडल मस्क्यूलर लेयर। मिडल मस्क्यूलर लेयर मतलब सीधी सी बात, आपकी जो मिड लेयर है वो मसल से मिलकर बनती है। और दोस्तों आपकी मिडल मस्क्यूलर लेयर का, मसल लेयर का काम क्या था, एज ए पेरिस्टाल्सिस की तरह काम करता था। कैसे, अगर मैं बात करता हूं आपके यूरेटर की, मतलब आपके यूरेटर के अंदर यूरिन का पास आउट होगा या फिर एक जगह से यूरिन दूसरी जगह जाने का काम करेगा, तो यहां पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करने का काम करता है आपके यूरिन के लिए। कौन, आपका यूरेटर। इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके स्टमक की बात करता हूं, जीआईटी की बात करता हूं, तो जैसे आपके जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, उसी प्रकार आपके यूरेटर के अंदर भी क्या होता था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता था आपके यूरिन के पथ से। आगे बात करता हूं आपके इनर म्यूकोजा लेयर की।
अगर मैं इस इनर लेयर की बात करता हूं, आपके इस इनर लेयर की बात करता हूं, तो इनर जो लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। मतलब सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं कि आपकी ये जो इनर लेयर ऑफ द यूरेटर है वो किससे बनी है? ये बनी है एक प्रकार के टिश्यू से जिसका नाम दिया था मैंने ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने बताया था दोस्तों कि आपकी इनर लेयर क्या होती है, सरफेस के पास में पाई जाती है, और सरफेस के पास में पाई जाने की वजह से यहां पर एपिथेलियम टिश्यू होता है, और एपिथेलियम टिश्यू में भी आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू आपके यूरेटर के इनर लाइनिंग के ऊपर पाया जाता था। तो मैंने आपको बताया कि आपके यूरेटर का वर्क है आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में यूरिन को लेकर आने का, सीधा का फंडा आपके किडनी से रिसीव करना यूरिन को, और यूरिनरी ब्लैडर के पास में ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो आपके यूरेटर का होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर के बारे में अपन ने पढ़ा, इसके बाद में आया है आपका यूरिनरी ब्लैडर। मैंने बताया था कि आपकी किडनी के अंदर आपकी ब्लड का फिल्ट्रेशन होता था, फिल्ट्रेशन होने के बाद में आपके यूरेटर के द्वारा, मतलब दो नलिकाओं के द्वारा आपका जो यूरिन था, आपका जो मूत्र था, आपका जो पेशाब था, वो क्या करता था? ट्रांसपोर्ट करता था। कहां पर? आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास में। अब जो यूरिनरी जो ब्लैडर है आपका, वहां पर क्या करेगा? आपका जो यूरिन आया है वो क्या करेगा? कुछ समय के लिए यहाँ पर स्टोर होने का काम होता है। मतलब आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है आपके जो यूरिन आया है उसको कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए टेम्परेरी रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर एक प्रकार का ऑर्गन है, एक प्रकार का थैला है, बैग है, जो क्या करता है? यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखने का काम करता है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर को मैं बोल सकता हूं इट इज ए टाइप ऑफ द होलो मस्कुलर बैग या फिर ऑर्गन। मतलब एक होलो मस्कुलर बैग है, ऑर्गन है, जिसके अंदर आपका यूरिन क्या होता है? कुछ समय के लिए टेम्परेरी स्टोर होता है, रिजर्व होता है। अब स्टार्ट करता हूं। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड, मतलब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? नाशपाती के आकार का एक ऑर्गन है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन डेड सिचुएटेड। मतलब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। एक वर्ड हमेशा याद रखना, जब तक आपका यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है, एम्प्टी होता है, तब तक तो ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। लेकिन जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है आपके यूरिन से, तो ये ओवल शेप हो जाता है। मतलब जब तक आपका यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है, खाली है, तब तक पियर शेप्ड ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। उसके बाद में जब आपका फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तब उसके बाद में आपका ओवल शेप्ड ऑर्गन हो जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। आगे चलते हैं। डेट सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी, मतलब जो कि पाया कहां जाता है आपका? पाया जाता है आपका पेल्विक कैविटी के अंदर। पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मैंने बताया था दोस्तों कि आपके पेल्विस बोन के अंदर जो प्यूबिस बोन होती है, तो एक प्यूबिस बोन जब दूसरी प्यूबिस बोन से आर्टिकुलेट होती है किसी कार्टिलेज के थ्रू, तो उसको मैंने नाम दिया था प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि टाइप होता है एक प्रकार का कार्टिलेजिनस जॉइंट। मैंने बताया था कि जब दो प्यूबिस बोन एक दूसरे से किसी कार्टिलेज के थ्रू आर्टिकुलेट होती हैं, उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम दिया था। इट इज ए टाइप ऑफ ए जॉइंट, और ये जो जॉइंट है वो टाइप किस वाले जॉइंट का है? ये है आपके कार्टिलेजिनस टाइप के जॉइंट का। मतलब सीधी सी बात, आपका जब एक प्यूबिस बोन दूसरी प्यूबिस बोन से आर्टिकुलेट होती है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का निर्माण करती है। और आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पोस्टीरियर में होता है, कहां पर? आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर। अगर मैं मेल की बात करता हूं, अगर मैं इसके पोजीशनिंग की बात करता हूं, लोकेटेड कहां होता है? आपके रेक्टम के एंटीरियर पार्ट के अंदर क्या होता है आपका? प्यूबिक। आपकी बात करता हूं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि आपका रेक्टम के जस्ट एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं आपके फीमेल की अगर बात करता हूं, तो लोकेटेड एंटीरियर टू द वेजाइना, वेजाइना के एंटीरियर आगे की तरफ, और इंफीरियर टू द यूट्रस, मतलब यूट्रस के नीचे की तरफ। वेजाइना के तो आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट में, और आपके यूट्रस के जस्ट नीचे वाले पार्ट में क्या पाया जाता है आपका? वो पाया जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। मतलब यूरिनरी ब्लैडर क्या था आपका? होलो मस्कुलर बैग या फिर ऑर्गन। देखो इसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेरी रिजर्वर ऑफ द यूरिन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब अगर मैं बात करता हूं आपके यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर क्या था आपका? यूरिनरी ब्लैडर होता है टेम्परेरी रिजर्वर ऑफ द यूरिन, जो कि कुछ समय के लिए आपके यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करके रखने का काम करता है। इसीलिए आपके यूरिनरी ब्लैडर को होलो मस्कुलर बैग, होलो मस्कुलर ऑर्गन नाम दिया, जिसका मतलब होता है टेम्परेरी रिजर्वर ऑफ द यूरिन। मतलब कुछ समय के लिए आपके यूरिन को स्टोर करने का काम करता है।
अगर मैं कैपेसिटी की बात करता हूं कि आपके इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितने अमाउंट के अंदर आपका यूरिन आ सकता है, एनाटॉमिकली बात करता हूं, मतलब सीधी सी बात ये है, मान के चलिए कोई ग्लास की बात करता हूं, इस ग्लास में कितने अमाउंट में पानी आ सकता है ये तो मैं बोलूंगा एनाटॉमिकली, और कितने अमाउंट में पानी आया है इसे बोलूंगा फिजियोलॉजिकली। मतलब एनाटॉमिकली तो आपका 800 ml आपका यूरिन यहां पर फिल हो सकता है, लेकिन होता कितना है, ओनली फॉर आपका 600 ml यूरिन। सीधी सी बात, आपका 800 ml एनाटॉमिकली इस पोजीशन के अंदर आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिल हो सकता है, लेकिन होता है ओनली फॉर आपका 600 ml। इसी के साथ साथ एक लाइन याद रखना दोस्तों कि जब आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 300 से 400 ml 300 टू 400 ml यूरिन फिल हो जाता है तो अर्ज पीरियड स्टार्ट होता है, अर्जेंसी होती है मूत्र को विसर्जित करने के लिए। उसे क्या नाम दिया, उसे नाम दिया मैंने अर्जेंसी पीरियड या फिर अर्ज पीरियड। मतलब 300 से 400 ml जब आपका यूरिन नॉर्मली फिल हो जाता है उसके बाद के अंदर आप उसको मिक्चुरेट करना स्टार्ट कर देते हो। मिक्चुरेट का मतलब मैंने बताया था दोस्तों कि आपके यूरिथ्रा के थ्रू आपके यूरिन को बाहर के एनवायरनमेंट में भेजना, मतलब विसर्जित करना ही, उत्सर्जित करना ही मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन के नाम से जाना जाता है। आपके यूरिनरी ब्लैडर की लेयरिंग की, तो यूरिनरी ब्लैडर की 3 लेयर थी आपकी। सबसे पहले आपकी आउटर लेयर थी। अगर मैं आपके आउटर लेयर की बात करता हूं तो आपकी आउटर लेयर लूज कनेक्टिव टाइप की टिश्यू से मिलकर बनती थी। अगर मैं वहीं आपके मिडल लेयर की बात करता हूं तो आपकी मिडल लेयर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज टाइप के आपके उत्तकों से, टिश्यू से मिलकर बनती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं आपके ओनली फॉर मिडल लेयर की, तो आपके मिडल लेयर के अंदर भी 3 मस्कुलर लेयर पाई जाती हैं जिनको डिट्रोसार मसल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना, आपकी जो मसल लेयर है या फिर बात कर सकता हूं मिडल लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है, वो भी आपके 3 मस्कुलर लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसे डिट्रोसार मसल के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करता हूं डिट्रोसार मसल की, तो डिट्रोसार मसल ही वो मसल्स है, वो मांसपेशियां हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ यूरिन को बाहर निकालने का, यूरिथ्रा के अंदर भेजने का काम करती हैं। वहीं मैं बात करता हूं आपके इनर, सबसे अंदर वाली लेयर की, तो अंदर वाली लेयर कहां थी, आपके सरफेस के पास में। इसलिए सबसे पहली बात तो एपिथेलियम टाइप के टिश्यू है, मतलब वहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टाइप के टिश्यूज की लेयर पाई जाती है आपके इनर लेयर। आगे आइए बात करते हैं when 300 to 400 ml, मतलब जब 300 से 400 ml आपका यूरिन फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तब क्या होता है, नीड होती है यूरिन को पास करने की। मतलब इस यूरिनरी ब्लैडर के एरिया के अंदर अगर आपके 300 से 400 ml आपका यूरिन फिल हो जाता है, उसके बाद में एक अर्ज पीरियड स्टार्ट होता है, तब नीड होती है आपके यूरिन को पास आउट करने की, और आप यूरिथ्रा के थ्रू आपके यूरिन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पास करते हो। ये था आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की बात हो चुकी है, यूरिथ्रा की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी, मैंने बताया था आपकी किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का आपके ब्लड का। उसके बाद में आपका जो फिल्टर्ड अमाउंट ऑफ द ब्लड है, मतलब आपका जो यूरिन था, वेस्ट प्रोडक्ट था, वो आपका यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के पास में आएगा। अभी तक मैंने बता दिया कि यूरिनरी ब्लैडर का काम था आपके टेम्परेरी रिजर्वर की तरह, मतलब कुछ समय के लिए आपके स्टोर करके रखता है आपके यूरिन को। अब काम बता रहे हैं अपन यूरिथ्रा के बारे में, मतलब आपका जो यूरिथ्रा है ये काम क्या करता है, आपका जो यूरिन आपके यूरिथ्रा के आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आया था उसको बाहर एलिमिनेट, मतलब कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर एलिमिनेट करने का, एक्सक्रेट करने का, निसर्जित करने का, उत्सर्जित करने का जो काम करता है वो करता है आपका यूरिथ्रा। स्टार्ट करते हैं कि इट इज ए ट्यूब या फिर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो यूरिथ्रा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब पूरी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है। दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन, मतलब जो काम क्या करती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से लेकर कहां, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब यूरिथ्रा एक कैनाल है, ट्यूब है जो कि रिसीव करती है यूरिनरी ब्लैडर से आपके यूरिन को, और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर या फिर बॉडी से बाहर की तरफ क्या करती है, यूरिन को एलिमिनेट करने का काम करती है, उत्सर्जित करने का काम करती है। अगर मैं मेल की बात करता हूं, एक नर की बात करता हूं, एक पुरुष की बात करता हूं, तो इसकी जो लंबाई होती है आपकी यूरिथ्रा की वो 18 से लेकर 20 सेंटीमीटर होती है लंबाई। 18 टू 20 सेंटीमीटर आपकी लॉन्ग होती है मेल पर्सन के अंदर, एक पुरुष के अंदर, एक नर के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूं एक फीमेल पर्सन की, एक फीमेल के अंदर ये अबाउट 3 टू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मतलब आपके मेल के बजाय बहुत आपकी छोटी होती है यूरिथ्रा इसके अंदर, एक फीमेल पर्सन के अंदर। इसीलिए माना गया है कि अगर मैं फीमेल कंडीशन
पेशेंट की बात करता हूं, फीमेल पर्सन की बात करता हूं, तो फीमेल के अंदर यूटीआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब यूटीआई, सीधी सी बात, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस आपके फीमेल में ज्यादा होते हैं आपके मेल के बजाय। उसका रीजन होता है आपके यूरिथ्रा की साइज। मतलब आपके यूरिथ्रा की साइज फीमेल में बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। 3 से 4 सेंटीमीटर लोग होने की वजह से, लंबाई होने की वजह से आपके यूरिथ्रा के अंदर, आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर, फीमेल के अंदर यूटीआई के चांसेस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बजाय मेल की। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं मेल की बात करता हूं कि मेल का यूरिथ्रा जो होता है वो क्या होता है कि इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ द यूरिन एंड सीमन। मतलब आपके मेल का जो पाथवे होता है यूरिन का और सीमन का वो सेम होता है। मतलब जहां से आपका यूरिन पास आउट होता है वहीं से आपका सीमन भी पास आउट होता है। किसके अंदर? मेल पर्सन के अंदर। वहीं अगर मैं फीमेल पर्सन की पोजीशनिंग की बात करता हूं तो इसमें इट रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब नीचे की तरफ और फॉरवर्ड साइड के अंदर बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिहाइंड साइड में पाया जाता है। और ओपन एट द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, मतलब यूरिथ्रल ओरिफिस के आगे ओपनिंग होती है। और उसके बाद में बताया कि जस्ट फ्रंट ऑफ द वेजाइना, और वेजाइना के जस्ट आगे की तरफ, वेजाइना के जस्ट फ्रंट साइड में आपके यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है आपके फीमेल के अंदर, एक मादा के अंदर। वहीं अगर मैं, और बहुत जल्द मिलते हैं नए और शानदार प्यारे वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।